आईपीएल के पहले सीजन का मजा तो आपने इस वीडियो में ले लिया, लेकिन अब चलते हैं आईपीएल के दूसरे सीजन में। जो लोग नए उन्हें बता दूं कि आपके लिए हम आईपीएल के ग्रेटेस्ट मोमेंट्स की एक सीरीज लेकर आए हैं, जहां हम आईपीएल के एक सिंगल सीजन को एक वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि जिन लोगों ने आईपीएल के पुराने सीजन मिस किए होंगे वो इन मोमेंट्स का मजा ले पाए, और जिन लोगों ने आईपीएल को शुरू से देखा है वो भी सीरीज के थ्रू अपनी उस जर्नी को रिलीव कर सकते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले बात करते हैं हमारे आज के लकी विनर की, जिनका नाम है कशिफ डैश शो 2। और इस बंदे ने क्या ही गजब का फैक्ट कमेंट किया है। इनका कहना है कि अजहर महमूद इज अ पाकिस्तानी प्लेयर हु प्ले आईपीएल आफ्टर 2008। और ये बिल्कुल सही बात है। अब आप कहेंगे कि 2009 से तो पाकिस्तान के सभी प्लेयर्स को आईपीएल से बैन कर दिया गया था। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है। दरअसल हुआ ये कि अजहर महमूद हैं तो पाकिस्तानी, पर उन्होंने एक अंग्रेज औरत से शादी कर ली थी, जिसके बाद वो ब्रिटेन शिफ्ट हो गए और उन्हें ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया। और उसी ब्रिटिश पासपोर्ट के दम पर अजहर महमूद पाकिस्तानी होने के बावजूद भी 2012 से लेकर 2015 में आईपीएल का हिस्सा रहे। इस फास्ट बॉलर ने किंग्स 11 पंजाब और केकेआर के लिए टोटल 23 मैचेस खेले और 29 विकेट्स हासिल की हैं। अब अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो की शुरुआत आपसे हो, तो अभी आईपीएल से रिलेटेड कोई गजब सा कमेंट करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 13 से। आईपीएल का दूसरा सीजन शुरू होने से पहले ही ऑडियंस को एक बड़ा सेटबैक मिला कि ये जो सीजन होगा ये इंडिया में नहीं खेला जाएगा, और इसका रीजन था जनरल इलेक्शन। 2009 में होने वाले जनरल इलेक्शन और आईपीएल दोनों का स्केड्यूल एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो गया। इसी वजह से इस टूर्नामेंट को स्मूथली रन करने के लिए जो सिक्योरिटी चाहिए थी वो देने से गवर्नमेंट ने मना कर दिया, क्योंकि जो इलेक्शन थे वो फर्स्ट प्रायोरिटी थी। इसीलिए बीसीसीआई ने यह डिसाइड किया कि वो ये सीजन इंडिया की जगह किसी दूसरे देश में ऑर्गेनाइज करेंगे, और इसके लिए चुना गया साउथ अफ्रीका को, क्योंकि ये आईपीएल अप्रैल से मई तक होना था, और इस पीरियड में साउथ अफ्रीका की वेदर कंडीशन सबसे ज्यादा सूटेबल थी। और इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवाने के लिए साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का भी फुल सपोर्ट था। इसीलिए 2009 के सारे मैचेस इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में खेले गए। नंबर 12, आईपीएल का जो फर्स्ट सीजन हुआ तो उसमें 6 सेंचुरीज आई थी, और ये 6 की 6 फॉरेन बैटर्स ने मारी थी। इसके बाद 2009 की भी जो पहली सेंचुरी थी वो भी फॉरेन बैटर एबी डिविलियर्स के बैट से आई थी। यानी नाम तो इंडियन प्रीमियर लीग था, लेकिन अभी तक किसी भी इंडियन ने इस लीग में सेंचुरी नहीं जड़ी थी। और इस सूखे को खत्म किया था 20 साल के यंगस्टर मनीष पांडे ने। सीजन के ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच था, जो कि आरसीबी और डेक्कन चार्जर्स के बीच खेला गया। आरसीबी पहले बैटिंग करती और ओपन करने के लिए आए मनीष पांडे ने उस मैच में 73 गेंदें खेलकर नॉट आउट 114 रन जड़ दिए थे, और आईपीएल में सेंचुरी मारने वाले फर्स्ट इंडियन बैटर बन गए थे। नंबर 11, क्रिकेट में सबसे रेयर होता है सुपर ओवर देखना, और ये मोमेंट आईपीएल के पहले सीजन में तो नहीं देखा गया था, लेकिन जो दूसरा सीजन था उसने ऑडियंस को इस रेयर मोमेंट का भी मजा दे दिया था, जब इस सीजन का 10वां मैच टाई हो गया और फिर आईपीएल हिस्ट्री का फर्स्ट एवर सुपर ओवर खेला गया। यह मैच राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच खेला गया था, जहां राजस्थान पहले बैटिंग करके सिर्फ 150 रन बनाती है। यह टारगेट केकेआर के लिए छोटा सा लग रहा था, क्योंकि उनके जो ओपनर्स थे वो क्रिस गेल और ब्रैंडन मैकलम की ताबड़तोड़ जोड़ी थी। लेकिन जब ये जोड़ी चेस करने आई तो ब्रैंडन मैकलम सिर्फ 3 के स्कोर पर आउट हो गए। क्रिस गेल ने पारी को तो टिका कर रखा, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट काफी कम था, और साथ ही दूसरे एंड से विकेट्स भी गिर रही थी। क्रिस गेल भी 33 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए, और केकेआर का स्कोर 11 ओवर्स में 71 पर 4 हो गया। लेकिन यहाँ से सौरव गांगुली ने इस पारी को संभाला और केकेआर को धीरे धीरे इस स्कोर के करीब ले गए, बट दूसरे एंड से विकेट्स की झड़ी लगी हुई थी। और ये मैच जब लास्ट ओवर में पहुंचा तो केकेआर का स्कोर 144 पर 6 था। सौरव गांगुली अभी भी 45 पर बैटिंग कर रहे थे, और अब 6 गेंदों में सिर्फ 7 रन बाकी थे। लेकिन यह मैच बदला इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों में, जब 2 रन चाहिए थे और सौरव गांगुली कोर्ट बिहाइंड आउट हो जाते हैं, और लास्ट बॉल पर सिर्फ सिंगल के चलते ये मैच टाई हो जाता है, जिसके चलते आईपीएल हिस्ट्री का फर्स्ट एवर सुपर ओवर खेला गया। पहले केकेआर की बैटिंग थी, और उनके लिए उनकी वही ताबड़तोड़ ओपनिंग जोड़ी बैटिंग के लिए आई, और इस बार क्रिस गेल के इन 3 लगातार चौकों के चलते केकेआर ने सुपर ओवर में 15 का स्कोर बना दिया। इसे चेस डाउन करने के लिए राजस्थान की तरफ से यूसुफ पठान ने स्ट्राइक ली, और ये ओवर डालने वाले थे अजंता मेंडिस, और यूसुफ पठान ने मेंडिस की सिर्फ 4 गेंदों में इस मैच को खत्म कर दिया था। नंबर 10, क्या आप जानते हो कि रोहित शर्मा को हिटमैन क्यों कहा जाता है? वेल, ऑब्वियसली बात है उनकी हार्ड हिटिंग के लिए, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि रोहित के स्टार्टिंग करियर में उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग से भी हार्ड हुआ करती थी, और ये उन्होंने दिखाया था इस सीजन के मैच नंबर 32 में। यह मैच डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ था। और अगर आपको ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में खेल रहे थे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आईपीएल के जो पहले 3 सीजन थे उसमें रोहित डेक्कन चार्जर्स का पार्ट थे। और क्या आप जानते हो कि इस मैच में रोहित ने अपनी आज की करंट टीम के अगेंस्ट सिर्फ बैटिंग से नहीं बल्कि बॉलिंग से भी डोमिनेट किया था, और डोमिनेशन ऐसी थी कि इस मैच में रोहित ने हैट्रिक ले ली थी। पहले तो डेक्कन चार्जर्स ने बैटिंग करी और सिर्फ 148 रन बनाए, जिसमें 38 रनों के साथ टॉप स्कोरर भी रोहित शर्मा थे। रन चेस की बात करें तो मुंबई इंडियंस अपनी पारी के 15 ओवर में 4 विकेट्स गंवाने के बाद 100 पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद
बाद था 16वां ओवर, जिसके लिए कैप्टन गिलक्रिस्ट ने रोहित शर्मा को बॉल थमा दी और इस ओवर की जो आखिरी 2 गेंदें थी उसमें रोहित शर्मा ने 2 लगातार विकेट्स निकाल ली। पहले तो उन्होंने अभिषेक नायर को बोल्ड किया और फिर अगली ही बॉल पर हरभजन सिंह के भी डंडे उखाड़ दिए। इसी के साथ रोहित का ये ओवर खत्म हो चुका था, लेकिन गिलक्रिस्ट 18वें ओवर के लिए एक बार फिर से रोहित शर्मा को वापस लेकर आए और इस ओवर की जो पहली बॉल थी वहां भी रोहित ने जेपी डोमिनी को गिलक्रिस्ट के हाथों कोर्ट बिहाइंड आउट करा दिया और इसी के साथ उनका नाम भी जुड़ गया हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में। नंबर 9, पीछे आपने रोहित शर्मा को अपनी बॉलिंग से मैच बदल देते देखा था, लेकिन अब यहाँ आप उनकी बैटिंग का मजा लो एक लास्ट बॉल फिनिश में। 2009 का मैच नंबर 48 जो कि केकेआर और डेक्कन चार्जर्स के बीच खेला गया और केकेआर ने पहले बैटिंग करके डीसी को 161 का टारगेट दिया था। इस टारगेट को चेस करते हुए डीसी ने ज्यादा विकेट्स तो नहीं गंवाए थे, पर उनकी बैटिंग काफी स्लो हुई थी। ओपनिंग जोड़ी में गिलक्रिस्ट ने 31 गेंदें खेलकर 43 रन बनाए थे और हर्षल गिब्स ने 34 में सिर्फ 28। इसके बाद नंबर 3 ने 24 में 31 और नंबर 4 पर आए एंड्रयू साइमंड्स ने भी 13 गेंदों में सिर्फ 18 रन बनाए थे और 17वें ओवर में जब वो आउट हुए तो डीसी का स्कोर 128 पर 4 हो गया था और अब लास्ट 18 गेंदों में उन्हें 33 रन चाहिए थे। यहाँ से डीसी को जीत तक ले जाने की अब सारी होप यंगस्टर रोहित शर्मा पर थी, जिन्होंने अगले 2 ओवर्स में वेणुगोपाल राव के साथ मिलकर सिर्फ 12 रन जोड़े, जिससे कि लास्ट ओवर में उनके सामने 21 रन का एक इम्पॉसिबल से दिखने वाला टारगेट था। इस ओवर की पहली बॉल के लिए रोहित शर्मा स्ट्राइक पर थे और ये ओवर डालने वाले थे मशरफे मुर्तजा। पहली बॉल पर रोहित ने ये चौका जड़ दिया और इस चौके के साथ मुर्तजा ने रोहित को एक और तोहफा दिया था, क्योंकि ये बॉल भी नो होती है। इसके बाद अगली 2 गेंदों में 2 सिंगल आते हैं और तीसरी बॉल पर फिर से रोहित स्ट्राइक पर होते हैं, जो कि इस बार ये लंबा छक्का जड़ देते हैं। स्कोर 3 में 8 रह जाता है, जो कि अगली बॉल पर इस वाइड के चलते 7 तक पहुंच गया। इसके बाद चौथी लीगल बॉल पर रोहित ने दुक्का निकाल लिया और 5वीं बॉल पर यह चौका जड़कर स्कोर को लेवल कर दिया, यानी कि यहाँ से डेक्कन चार्जर्स अब हार नहीं सकती थी। भले ही मैच टाई जरूर हो सकता था, लेकिन लास्ट बॉल पर रोहित ने एक और छक्का जड़ के इस मैच को पूरी तरह से खत्म कर दिया। नंबर 1, अब हम देखेंगे आईपीएल हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग स्टाइल, जो कि 2009 के दूसरे मैच से आया था। ये मैच 2 रॉयल्स के बीच खेला गया था, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स। आरसीबी ने पहले बैटिंग करके सिर्फ 133 रन बनाए, लेकिन चेस करने उतरे राजस्थान के रॉयल्स के लिए 133 रन भी पहाड़ जैसे लगने लगे और उसका रीजन था अनिल कुंबले का ये मैजिकल स्पेल। इस स्पेल में कुंबले ने सिर्फ 19 गेंदें डाली थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ 5 रन देकर अपना 5 विकेट होल पूरा कर लिया था, जो कि टी20 मैचेस में काफी रेयर मोमेंट होता है और बिना 4 ओवर्स पूरा करे सिर्फ 5 रन देकर 5 विकेट्स लेना तो और भी ज्यादा रेयर। नंबर 7, आजकल आप लोग आईपीएल में 2.5 मिनट के टाइम आउट देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो 2009 का जो आईपीएल था उसमें 7.5 मिनट का टाइम आउट होता था। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि 2009 का आईपीएल इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में खेला गया था और इस वजह से ज्यादा लोग ग्राउंड में जाकर मैच नहीं देख पा रहे थे, जिससे बीसीसीआई को घाटा होने जा रहा था। लेकिन इस घाटे से बचने के लिए आईपीएल में ये 7.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट रखा गया, ताकि इस टाइम आउट में ज्यादा से ज्यादा एड्स रन की जा सके। हर इनिंग में 10 ओवर होने के बाद ये टाइम आउट रखा जाता था, लेकिन भाई साहब ये टाइम आउट काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था, प्लेयर्स के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि मैच का जो मोमेंटम होता था वो इस ब्रेक के बाद टोटली डिसबैलेंस हो जाता था। लेकिन पैसे तो कमाने थे, इसलिए पूरे सीजन में ऐसा ही चलता रहा और फिर अगले सीजन में इसे 2.5 मिनट के 2 टाइम आउट्स में बांटा गया था। नंबर 6, इस सीजन के ग्रुप स्टेजेस की बात करें तो टोटल 55 मैचेस खेले गए थे और ग्रुप मैचेस कंप्लीट होने के बाद पॉइंट्स टेबल का स्टेटस कुछ ऐसा था। दिल्ली 14 में से 10 मैचेस जीतकर इस टेबल के टॉप पर थी। इसके बाद सीएसके थी जिन्होंने 14 में से 8 मैचेस जीते थे। नंबर 3 पर भी 8 मैचेस जीतकर आरसीबी थी और नंबर 4 पर थी डेक्कन चार्जर्स जिन्होंने 14 में से 7 मैचेस जीते थे और बॉटम 4 में थे पंजाब, राजस्थान, मुंबई और केकेआर। नंबर 5, अब बात करें प्लेऑफ्स की तो इस सीजन में भी बिना एलिमिनेटर के डायरेक्टली सेमीफाइनल्स खेले गए थे। फर्स्ट सेमीफाइनल खेला गया नंबर 1 की टीम दिल्ली और नंबर 4 की टीम डेक्कन चार्जर्स के बीच। ये सेमीफाइनल टोटली वन साइडेड रहा। टेबल टॉपर दिल्ली इस मैच में पहले बैटिंग करती है और उनके दोनों ओपनर्स गौतम गंभीर और डेविड वार्नर पहली ही ओवर में 0 पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद सहवाग के 39 रन, दिलशान के 65 और एबी डिविलियर्स के 26 रनों के चलते दिल्ली की टीम 20 ओवर में सिर्फ 153 तक पहुंच पाती है और जब रन चेज शुरू हुआ तो डेक्कन चार्जर्स के एक ओपनर हर्षल गिब्स भी 0 पर ही आउट हो गए। लेकिन दूसरे ओपनर थे कैप्टन गिलक्रिस्ट, जिन्होंने 22 मैच में 250 की स्ट्राइक रेट से बॉलर की खूब पिटाई करी। गिली ने सिर्फ 35 गेंदों में 85 रन जड़ दिए और आउट होने से पहले इस मैच को एक तरफा करके चले गए, क्योंकि जब गिलक्रिस्ट की विकेट गई तब तक डीसी का स्कोर 10 ओवर में 102 तक पहुंच चुका था और बाकी बचे रन दूसरे बल्लेबाजों ने आसानी से चेस कर लिए, जिससे डीसी इस सेमीफाइनल को 2.5 ओवर पहले 6 विकेट से जीत गई और इस सीजन की पहली फाइनलिस्ट बन गई। नंबर 4, अब था इस सीजन का दूसरा सेमीफाइनल, जो कि 2 सबसे बड़े राइवल्स आरसीबी और सीएसके के बीच होने वाला था
था। लोगों ने उम्मीद तो लगा कर रखी थी कि ये मैच काफी क्लोज होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच भी ऑलमोस्ट वन साइडेड था। यहाँ पहले बैटिंग करती है सीएसके और उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप में 30+ का स्कोर सिर्फ एक बैटर कर पाया था और वो थे पार्थिव पटेल के 36 रन। उनके अलावा बाकी सभी बैटर्स अंडर 30 में निपट गए और सीएसके 20 ओवर में सिर्फ 146 रन बना पाई। इस छोटे से टारगेट को आरसीबी ने बड़ी आसानी से 7 गेंदे रहते 6 विकेट से जीत लिया। नंबर 3, अब फाइनल पर चलने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़े माइलस्टोन्स की। इस सीजन की जो ऑरेंज कैप थी वो लेकर गए थे मैथ्यू हेडन, जिन्होंने सीएसके की तरफ से खेलते हुए 12 मैचेस में 572 रन जड़ दिए थे। देन इस सीजन की पर्पल कैप रही आरपी सिंह के नाम, जो कि डेक्कन चार्जर्स की बॉलिंग को लीड कर रहे थे और इस सीजन में उनके नाम 16 मैचेस में 23 विकेट थी। नंबर 2, अब चलते हैं सीजन के फाइनल में, जो कि आप जान ही चुके हो कि डेक्कन चार्जर्स और आरसीबी के बीच खेला जाने वाला था। यह मैच शुरू हुआ 24 मई को जोहानिसबर्ग में। तो आरसीबी ने जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया और उनका यह फैसला काफी हद तक सही भी था, क्योंकि आरसीबी के कैप्टन अनिल कुंबले ने इस फाइनल में अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया और अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन देकर 4 विकेट्स लिए। कुंबले की जबरदस्त बॉलिंग स्पेल की वजह से डीसी की टीम 20 ओवर में सिर्फ 143 रन ही बना पाती है। स्कोर कार्ड की बात करें तो डीसी के हाईएस्ट स्कोरर थे ओपनिंग करने आए हर्षल गेब, जो कि लास्ट तक नॉट आउट रहे और 48 गेंदे खेलकर 53 रन बना पाए। इसके बाद दूसरे टॉप स्कोरर थे एंड्रयू साइमंड्स, जिन्होंने 21 गेंदों में 33 रन बनाए थे और तीसरे थे रोहित शर्मा, जिन्होंने 23 गेंदों में 24 रन बनाए थे। और इनके अलावा बाकी आप देख सकते हो 10 के ऊपर कोई भी नहीं था। अब आ जाते हैं रन चेज पर, और ये रन चेज शुरू होने से पहले ही सब ये मान चुके थे कि साल की ट्रॉफी आरसीबी बड़े आराम से ले जाएगी, और ये मानना सही भी था, क्योंकि आरसीबी की बैटिंग लाइनअप टॉप क्लास थी, जिसमें जैक एलिस, मनीष पांडे, वैंडर मर्व, राहुल द्रविड़, रोस टेलर, विराट कोहली, मार्क बाउचर और रोबिन उथप्पा, यानी कि 8 मेन बैटर थे। लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां आरसीबी अपने फैंस को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट कर देती है। आरसीबी की जबरदस्त बैटिंग लाइनअप जो आपने देखी, ये इस फाइनल में बुरी तरह से कोलैप्स हो गई। चौथे ओवर में 20 के स्कोर पर आरसीबी की पहली विकेट गिरी और फिर यहां से विकेट गिरने की झड़ी लग गई। 36 पर 2, 57 पर 3, 79 पर 4, 99 पर 5, 99 पर ही 6, 107 पर 7, 110 पर 8 और 129 पर आरसीबी के 9 खिलाड़ी वापस लौट गए और अभी तक 17 ओवर्स भी पूरे नहीं हुए थे। यहाँ से रोबिन उथप्पा ने लास्ट विकेट के साथ फाइट बैक तो करा, लेकिन उनकी ये फाइट 6 रन शॉर्ट रह जाती है। आरसीबी की टीम 20 ओवर में 137 तक ही पहुंच पाती है और डेक्कन चार्जर्स 6 रनों से जीतकर आईपीएल के दूसरे सीजन की चैंपियन बन जाती है। नंबर 1, ये तो था सीजन 2, लेकिन असली मजा तो पहले और ओरिजिनल सीजन में ही आता है, जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हो और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करने वाले हो।